हेलो स्टूडेंट्स, अपनी स्पोकन की क्लास नंबर 7 चल रही है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में। नाउन के बारे में क्या पढ़ा था? पार्ट फर्स्ट हो गया था। पार्ट फर्स्ट क्या था? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है मैंने बता दिया था आपको। कॉमन नाउन क्या होता है? एक ग्रुप होता है। क्या होता है? एक ग्रुप होता है जो सेम होता है, पूरा का पूरा सेम होता है। जैसे बॉयज हैं तो बॉयज का एक पूरे, जिसमें बॉयज मतलब एक आपके दिमाग में एक फीचर बनेगा कि बॉयज का मतलब क्या होता है, उसके बियर्ड्स होंगे और उसका मतलब एक मेल टाइप से उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी। उसके बाद में उसके जैसे सेम जो नेचर के होंगे, सेम जो उनका फिगर होगा, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? बॉयज बोलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में गर्ल्स का बताया था। तो गर्ल्स मतलब एक सेम फिगर वाली जो फीमेल पर्सन होगी वो सबकी सब क्या होगी? गर्ल्स होगी। उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? गर्ल्स बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया था कॉमन नाउन में। उसके बाद में मैंने क्या बताया था आपको? प्रॉपर नाउन बताया था। प्रॉपर नाउन में क्या बताया था? प्रॉपर नाउन में क्या बताया था? एक पर्टिकुलर नेम दे रखा था। क्या दे रखा था? एक पर्टिकुलर नेम दे रखा था। किसी का भी एक नाम, राजू, राम, मोहन, सब एक क्या है? एक पर्टिकुलर नाम है, एक स्पेशल नाम है। उसी को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। उसके बाद में थर्ड है, थर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। मतलब कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, और वो ग्रुप किस किस का हो सकता है? पीपल का हो सकता है, लोगों का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, या फिर थिंग्स का ग्रुप हो सकता है। किसी का भी ग्रुप को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, उसके बारे में बताएगा। उसी को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया? अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ए बंच। बंच का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स। यहां पे एक ग्रेप्स का क्या है? ग्रुप है। ग्रेप्स का क्या है? ग्रुप है। तो ये वर्ड्स है, ये वर्ड है बंच। तो ये बंच किसको डिनोट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कलेक्टिव नाउन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कलेक्टिव नाउन को। और एक बंच का मतलब होता है गुच्छा। गुच्छे का मतलब क्या होता है? ग्रुप। किसका ग्रुप? ग्रेप्स का ग्रुप है। समझ में आ गया? जिसमें ग्रेप्स हैं और उसके ग्रेप्स की जो अंगूर की जो बेल होती है उसके बारे में, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसके बारे में बता रहा है ये। ठीक है, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। किसकी क्लास? स्टूडेंट्स की क्लास, पढ़ने वाले बच्चों की क्लास। तो ये क्लास है, तो क्लास का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे भी ग्रुप हो गया। किसका? स्टूडेंट्स का। वहां पे गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप है। समझ में आ गया? यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। अब इसमें मेल भी है, मेल का मतलब बॉयज हैं, और फीमेल भी है मतलब गर्ल्स भी है। समझ में आ गया क्या? स्टूडेंट्स में मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, तो ये क्या है? क्लास क्या है? यहाँ पे एक ग्रुप है। तो ग्रुप को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? कलेक्टिव नाउन। कौन कर रहा है? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद में ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ये फ्लॉक किसको? बर्ड्स के समूह को, ग्रुप को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेयर्स की ग्रुप को, प्लेयर्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद में ए हियर्ड। हियर्ड का मतलब झुंड। ऑफ मंकीज। मंकियों के झुंड के बारे में कौन बता रहा है? मंकियों के ग्रुप के बारे में कौन बता रहा है? हियर्ड। समझ में आ गया क्या? झुंड, हर्ड। ठीक है, उसके बाद में कमेटी। कमेटी होती है, कमेटी होती है जिसमें 5-4 मेंबर होते हैं, और वो कमेटी किसी स्पेशल काम के लिए बनाई जाती है। ठीक है, जैसे अभी फॉर फार्मर्स का प्रोटेक्शन चल रहा था, तो उस प्रोटेक्शन को देखने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसमें क्या होता है? 5 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर होते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम में लेते हैं। समझ में आ गया क्या? तो उसको क्या बोलते हैं? कमेटी बोलते हैं। गैंग। गैंग होती है, गैंग का मतलब समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ जो भी है उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर का एक समूह, ग्रुप। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होगा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। आगे कौन सा रह गया? मैटेरियल नाउन।
इसके बाद में देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन से नंबर की? 4th नंबर की, ठीक है। तो 3rd नंबर पे अपन ने देखा, क्या देखा? कौन सी नाउन देखी थी अभी पीछे? कौन सी नाउन देखी थी? कलेक्टिव नाउन। दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ सम थिंग्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे सिंपल है, जो भी कोई नाम है उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जो भी कोई नाम है, जो भी कोई नेम है, उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड नाउन। जिसका किसी का भी कुछ भी नाम होगा उसी को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। समझ में आ गया आपको ये बात? इसके बाद में सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो मटेरियल नाउन है वो कोई भी चीज किसी भी से भी बनी है उसको क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एयर। एयर में पार्टिकल्स होते हैं, एयर में पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन भी होती है, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सब गैसें कहाँ पे होती है? एयर में मौजूद होती है। और इन सब से मिलकर क्या बनती है? हवा बनती है, एयर बनती है, ठीक है। इसके बाद में क्लॉथ्स फाइबर रेशों के द्वारा बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में मेटल कोई भी हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। उसके बाद में गोल्ड, डायमंड, फाइबर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मटेरियल नाउन के। तो मटेरियल मतलब कोई भी मेटल होगा उसको क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नाम होगा उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद में पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब आगे हेडिंग डालो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद में देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी अपने फीलिंग्स या इमोशंस, कोई भी अपनी फीलिंग्स या फिर इमोशंस, ठीक है। फीलिंग्स और इमोशंस का मतलब क्या होता है? जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आपके दिल में चल रहा है, लाफ, वीप, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? इट इज, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले, इट इज समटाइम्स समथिंग्स विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर एंड टच, ठीक है। आप उसको क्या नहीं कर सकते हो? देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते और सुन नहीं सकते, ठीक है। उसको सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। उसको सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे हैप्पी, तो हैप्पी क्या है? यहाँ पे हैप्पी मतलब ये क्या है? इमोशन है, इमोशन है। इमोशंस कैसे हैं? कि आप खुश हो कोई बात को लेकर, कोई आपको कोई सरप्राइज मिला है, उसको लेकर आप क्या हो? हैप्पी हो। तो आप क्या करोगे? उसको फीलिंग्स है आपकी, ये क्या है? फीलिंग्स है। तो ये फीलिंग्स किस में आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सा ध्यान रखना है, फीलिंग्स और इमोशंस कौन सी नाउन में जुड़े रहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो सबसे पहले देखते हैं लव। लव को देखा जा सकता है क्या? या आप इमेजिन कर सकते हो कि वैसा वैसा होगा? ऐसा थोड़ी ना है। सिर्फ आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। हेटेड, एंगर, गुस्सा, जॉय, खुशी, खुशी, डिजायर, आशा, गुडविल, उसकी आदतें, अच्छी आदतें, ऑनेस्ट, उसका ईमानदारी, उसकी क्लेवर, उसकी चतुरता, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है? फीलिंग्स और इमोशंस से क्या है? रिलेटेड है। समझ में आ गया आपको? यही था आपका नाउन। नाउन आपका कंप्लीट हो चुका। इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल और होता है। तो इसके बाद में देखते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यह आपका आज नाउन कंप्लीट हो जाएगा। नाउन की लास्ट क्लास थी ये। आगे की क्लास में जो भी रहेगा, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। इसके बाद में देखते हैं काउंटेबल। काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। पहला होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन में क्या होता है? जिनको गिना जा सकता है, जिनको काउंट किया जा सकता है। विच नाउन्स आर काउंट, जिन नाउन को काउंट किया जा सकता है उनको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन।
और जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उनको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। इसमें क्या होता है, पेन, मार्कर, ये सब क्या है, गिना जा सकता है। लेकिन वाटर को गिना जा सकता है क्या, नहीं। तो वाटर को क्या किया जा सकता है, तोला जा सकता है। उसके बाद में मिल्क, मिल्क को क्या किया जा सकता है, तोला जा सकता है, लेकिन इस यहाँ पे गिना थोड़ी जा सकता है। इसके बाद में इधर देखो कॉपी, ठीक है, मैंगो, ये सब क्या है, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में वाटर, मिल्क और ऑयल, राइस, व्हीट, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इनको क्या चावल को गिन सकते हो, चावल को एक एक दाने को थोड़ी गिनोगे, एक एक सीड को थोड़ी गिनोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 1 kg, 2 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, तोल करना पड़ेगा उसका, ठीक है, वेट निकालना पड़ेगा। व्हीट, गेहूं, इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि व्हीट का एक एक सीड आप काउंट कर सकते हो। इधर क्या करना है आपको, पेन को काउंट कर सकते हो, ठीक है, ये तोल के भाव से थोड़ी बिकेगा, वेट के हिसाब से थोड़ी बिकता है पेन। और कॉपी, कॉपी को भी आप काउंट कर सकते हो। मैंगो, मैंगो को भी आप काउंट कर सकते हो, बिकता है। आपकी बात मैं मानता हूँ कि मैंगो है वो कैसे बिकता है, तोल के भाव से, लेकिन काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काऊ, गाय, ठीक है, इसको भी क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और क्या होता है, ऐसे आप एग्जाम्पल क्या करोगे, खुद से सॉल्व करोगे। ये आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन हो चुकी है। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिनको काउंट किया जा सकता है, और इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल, और ये है अनकाउंटेबल, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उनको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल, और जिनको काउंट किया जा सकता है उन्हें काउंटेबल नाउन। समझ में आ गया क्या। ऑयल को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, तोला जा सकता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है नाउन। और नेक्स्ट क्लास में आपका प्रोनाउन रहेगा, नेक्स्ट क्लास में आपका प्रोनाउन रहेगा। और इससे पहले मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, तो अगली जो आपकी क्लास रहेगी उसमें एक्सरसाइज करेंगे पहले कि कौन सी नाउन, कौन से वर्ड में कौन सी नाउन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।